काफ़ी ऊंचाई है। यहाँ पर ये एक कक्ष है और उसके लिए बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा है। चलिए इसके अंदर थोड़ा देखते हैं घुस के। तो आज मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पर जो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। कोई भी इस जगह के बारे में जानता नहीं है। यहाँ पर कुछ विलक्षण प्रतिमाएं हैं जो कि लेटी हुई अवस्था में हैं। लगभग 30-32 फीट लंबी लंबी प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है। केवल यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो इस जगह के बारे में जानते हैं। और ये जो जगह है पूरी तरह से सुनसान एरिया में है। आप मेरे पीछे या आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये एक छोटा सा आश्रम के रूप में इसको बना दिया गया है। तो आज का ये जो वीडियो है बेहद ख़ास होने वाला है क्योंकि आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी जो अभी तक पूरी तरह से अछूती हैं, जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको उस स्थान पर जहाँ पर ये प्रतिमाएं मौजूद हैं। और प्रतिमाओं का जो कक्ष है उसके उस तरफ एक बेहद ऊंचा गुंबद बनाया गया है और जिसको कहा जाता है कि वो कोई बौद्ध मठ रहा होगा। तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं उस परिसर में। तो वैसे जो प्रतिमाएं थीं वो पूरी तरह से खुले में स्थित थीं, लेकिन अभी भरतपुर के जो महाराज थे उन्होंने यहाँ पर एक बेहद सुंदर कक्ष बना दिया है और एक मंदिर का रूप दे दिया। ये उसका मुख्य द्वार है। तो बलदाऊ जी महाराज इस पर लिखा भी हुआ है। और ये जो रास्ता है, जो प्रवेश द्वार है, उसके ठीक सामने वो गोल गुंबद है और जो कि शायद बौद्ध मठ रहा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस गोल गुंबद पर और देखते हैं कि उसका किस तरह की बनावट है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर बौद्ध की एक बेहद विराट आकार की प्रतिमा स्थित थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो बौद्ध की प्रतिमा थी वो भी लेटी हुई अवस्था में थी और उनकी जो नाभि होती है यानी कि टुंडी, उसमें हमेशा पानी भरा रहता था। और कुछ इस तरह का चमत्कार बताया जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कि वो पानी कभी भी सूखता नहीं था। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये वीरान पड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और यहाँ पर ये एक चबूतरा है जो शायद किसी संत का रहा होगा। और यहीं सामने आप देख सकते हैं एक अस्तबल जैसा ये कक्ष बना हुआ है। शायद ये घोड़ों का अस्तबल रहा होगा कभी। और अभी वर्तमान में इसको एक गौशाला के रूप में भी काम में लिया गया है। हालांकि फ़िलहाल तो ये पूरी तरह से खाली पड़ा है। काफ़ी अलग तरह का अनुभव, अलग तरह का एहसास इस जगह पर आने के बाद हो रहा है क्योंकि कोई भी यहाँ आता जाता नहीं है। यहाँ पर ये एक छोटा सा कक्ष बनाया गया है। शायद ये रसोई रही होगी। और इधर भी ये एक और कक्ष है, ये भी पूरी तरह से खाली है, छत है नहीं इसके ऊपर। और पता नहीं किस काम में ये कक्ष आता होगा। ये है वो गोल आकृति, गोल स्तंभ, जिसको अभी आपको मैं एक ड्रोन फुटेज के रूप में भी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर क्या है। पूरी तरह से गोल है और इसके चारों तरफ इस तरह से ये गेट बने हुए हैं। तो यहाँ से आइए देखते हैं। जो है ये इस साइड से तो बंद कर दिया गया है, इधर से खुला है। चलिए इधर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से भी बंद है और ये सीढ़ियाँ हैं। तो आओ सीढ़ियों पर चलते हैं, देखते हैं कि इधर क्या है। यहाँ पर ये एक पुराना गेट है और गेट के अंदर भी यहाँ पर ये एक अलग ही कक्ष है। यहाँ पूरी तरह से सुनसान है, ये कोई भी यहाँ आता जाता नहीं है। और यहाँ एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है
और एक कक्ष इधर बना हुआ है, कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही बंद कर देते हैं। और अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ये जो गोल आकार की जो स्ट्रक्चर बनाई गई है उसका क्या प्रयोजन रहा होगा, और ऊपर से देखने पर ये किस तरह का दिखाई देता है। ये एक मध्य में ये एक छत है, और ऐसा लगता है देखने में कि शायद ये तपस्या करने के लिए साधुओं ने बनाया होगा, ताकि वो एकांत में रहकर और ध्यान या तपस्या जैसी चीज़ें कर सकें। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पर। ये एक कक्ष है और उसके लिए बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा है, और शायद ये भी योग साधना या फिर तपस्या जैसी चीज़ों के लिए बनाया गया होगा। चलिए इसके अंदर थोड़ा देखते हैं घुस के। ये बहुत ही एकदम बहुत ही शांति है, बहुत ही सुखद एहसास है यहाँ का। और ये मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये एक तपस्या के लिए ही बनाया गया होगा। अरे इधर आ जा जतिन, ये देखिए यहाँ से आराम से यहाँ से आने के बाद ये पूरी तरह से सेफ जोन है। यहाँ से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। इन कटी हुई चट्टानों को देखने पर वहाँ पर कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं, और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रतिमा थी वो इतनी विशाल आकार की थी, और उसी का ये पूरा अवशेष बचा हुआ है। ये जगह बेहद खूबसूरत है, हालांकि बेहद वीरान है, लेकिन आप चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ी है और बहुत ही सुंदर ये जगह है। ये उस स्तंभ का सबसे ऊपरी भाग है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उस कक्ष में जहाँ पर वो प्रतिमाएं स्थित हैं। तो जो कक्ष है ये गेट लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है मंदिर श्री दाऊजी महाराज, चैकोरा, रूपबास, भरतपुर। तो ये पूरा एड्रेस है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो मेरे दाईं तरफ ये एक मंदिर बनाया गया है, और इसी मंदिर के अंदर वो कक्ष है या वो स्थान है जहाँ पर वो तीनों विराट आकार की प्रतिमाएं स्थित हैं। तो अब मैं आ गया हूँ उस कक्ष में जहाँ पर वो तीनों की तीनों प्रतिमाएं हैं जो लेटी हुई अवस्था में है, और मध्य में एक और प्रतिमा है जो खड़ी हुई अवस्था में है। काफ़ी विराट आकार की ये प्रतिमाएं हैं। इनकी विराटता का जो अंदाज़ा है वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि मैं किसी एक प्रतिमा के पास बैठ के आपको दिखाऊं तो मेरा जो आकार है उसका और जो प्रतिमा है उसका आप अंदाज़ा बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये मध्य में एक प्रतिमा है और हाथ में कमल का फूल है, इसका मतलब ये लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो सकती है। तो अगर मैं इसके पैरों के पास में बैठूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आकार है वो और इस प्रतिमा का जो आकार है वो कितना विराट है, कितना विशाल है। मध्य में ये जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा है इसके दाईं तरफ है विष्णु भगवान की प्रतिमा, और ये भी काफ़ी विराट है। और ये इन सभी जो तीनों चारों जो प्रतिमाएं हैं उन सभी से बड़े आकार की प्रतिमा है। लगभग 22 फीट की इसकी लंबाई है और ये भी लेटी हुई अवस्था में है। और यहीं पर विष्णु भगवान की प्रतिमा और लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है उसके ठीक सिरहाने, मतलब लक्ष्मी जी की प्रतिमा के ठीक सिरहाने पर ये एक प्रतिमा है,
और ऐसा कहा जाता है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो ऐसा कहते हैं कि यही है बलदेव जी की प्रतिमा। और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के बाईं तरफ यहाँ पर ये एक और प्रतिमा है जिसके बारे में कुछ अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे हैं कि ये किस चीज़ की प्रतिमा हो सकती है, क्योंकि एक काफ़ी छोटी प्रतिमा है। तीनों से जो तीनों प्रतिमाएं हैं उनमें से सबसे छोटी वाली ये प्रतिमा है, लेकिन इसके ऊपर ऐसी अनेक प्रतिमाएं हैं जो एक साथ में एक गोल आकार में इसके सिर के ऊपर बनी हुई हैं, और सिराने पर एक और ये प्रतिमा है लेटी हुई अवस्था में, और अनेक सिर हैं जो कि अभी यहाँ ज़मीन में दब गए हैं, पता नहीं कैसे। तो उस हिसाब से ये प्रतिमा भी काफ़ी लंबी है और इसको देखने से ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस देवी देवता की प्रतिमा है। यहीं पर जो प्रवेश द्वार है उसके दाईं तरफ ये हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। ये एक नवीन प्रतिमा है, या हो सकता है कि ये भी प्राचीन हो, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये जो पूरा कक्ष है इसको कहा जाता है कि भरतपुर के महाराज ने बनवाया था। मंदिर के जो कक्ष है इसके चारों तरफ एक परिक्रमा बनाई गई है, जहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं वो चारों तरफ इन प्रतिमाओं की परिक्रमा लगा सकते हैं। और इस परिक्रमा में कुछ पेड़ पौधे भी हैं, और साथ ही साथ ये बेहद खूबसूरत जो मंदिर है उसकी दीवारें हैं, और जो श्रद्धालु लोग हैं वो इसी तरह से चारों तरफ यहाँ श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। पूरा का पूरा ये परिक्रमा बेहद खूबसूरत है, और यहाँ पर गोबर से ये कुछ धार्मिक आकृतियाँ बनाई गई हैं, हर तरफ है, ये सभी दीवारों पे हैं। और इनको बनाने का जो प्रयोजन है वो कुछ अलग अलग मान्यता के अनुसार रहता है। तो बस यही है, और इसके बाद अब चलते हैं बाहर। मेरे साथ हैं यहाँ के महंत श्री गिरिराज प्रसाद जी, इनसे जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि ये जो मूर्तियाँ हैं इनका क्या इतिहास रहा है। मठुआ जो बौद्ध धन को तो 2500 कम से कम 2500 साल पुराने। और जी मंदिर बना हुआ है ये 16वीं सदी में बना। 16वीं सदी को इसमें बीजे का था, इतिहास था। और बुद्ध का वो ग्वालियर पे किसी ने राज किया होगा, उसकी तरफ से, हाँ उसने बनवाया था। ये भरतपुर महाराज ने बनवाया। अच्छा, ये वाला जो मंदिर है, हाँ मंदिर है जो भरतपुर महाराज ने बनवाया। प्रतिमा तो जो बड़ी प्रतिमाएं पिछली साइड में 29 फुट लंबी अधिका है, तो वो तो विष्णु भगवान, क्योंकि उस पर शेष सैया पर सोए हुए शेष नाग लेते हैं। और जो मध्य में प्रतिमाएं लेटी हुई वो लक्ष्मी मैया की, हाँ। और जो खड़ी प्रतिमाएं वे बलदेव भगवान की और रेवती मैया की, ठीक है। और इधर इसको पांडव परिवार बताते हैं। अच्छा, जो पूरा, हाँ पूरे 16 उसमें सदस्य हैं। अच्छा, पांडव परिवार, हाँ 16 सदस्य हैं। उसमें कृष्ण की भी मूर्ति है एक ऊपर। अच्छा, जो ऊपर जो लेटी हुई अवस्था में, ऊपर लेटी हुई अवस्था में ऐसे झांझ सी लग रही है, और चतुर्भुजी कर दी है उसको, तो वो कृष्ण ही है। अच्छा, चतुर्भुज तो 4 बजाय तो कृष्ण ने धारण करी और किसी पर नहीं हो सकती। तो ये था बलदेव जी का मंदिर जो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। यहाँ की इमारतों में अलग ही कैसेस है।